बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 60-70% ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया से मसला है। मतलब कि मसला नहीं, मतलब कि उनको रिसर्च क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिल रही। वो कहते हैं सर 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यानी कि मैच नहीं हो रहे होते। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई आपके ऊपर। मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप एक फॉलो करो रिसर्च क्राइटेरिया। जो आपको इजी लगता है, जिसका मर्ज़ी फॉलो करो। सबका जो मकसद होता है वो एक ही होता है कि पाउडर अच्छी हो, बिकने वाली हो, नॉन सीजनल हो, उसकी डिमांड हो, उसमें पोटेंशियल हो। ये सारी चीज़ें देख के यानी कि हर कोई रिसर्च क्राइटेरिया बनाता है। तो आप किसी का भी फॉलो कर लो, कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बस आपने जो मैंने बताया वही फॉलो करो, नहीं। उसमें से कुछ लोग कहते हैं सर मर्चेंट गोल्ड हमें नहीं मिल रहा। तो मर्चेंट गोल्ड के अलावा बहुत ऐसे रिसर्च क्राइटेरिया हैं जो सिर्फ हीलियम और जंगल स्कोर को लेके बने हुए हैं। अब किसी का भी फॉलो कर लो, यहाँ पे आप लोग हिम्मत हार जाते हो। आप में से यानी कि वही 60-70% ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है और वो कहते हैं कि सर हमें लग रहा है कि हम नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल है, रिसर्च नहीं हो रही, क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिल रही, विनिंग प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही। तो मैंने पहले आपको ये कहा था, अगर आपको याद हो तो पहला लेक्चर दोबारा देखिएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च जो ना वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि स्टेप है इस पूरे बिजनेस के अंदर। आपके जो 20-25 लाख लग रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। अगर आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो अमेज़ॉन के ऊपर बेचने के लिए, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो ना वेस्ट है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप कहोगे जी अमेज़ॉन ऐसा है, अमेज़ॉन वैसा है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम लग भी जाता है आपका, कोई मसला नहीं है। मैंने वहाँ क्लियर कहा था कि अगर वन सिटिंग में नहीं मिलती तो दूसरी में बैठे, तीसरी में बैठे, चौथी में, पाँचवीं में मिल जाती है। आपका माइंड बनाना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट निकालनी है। अभी आप नए हो इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको। सबसे मुश्किल यहाँ पे नामुमकिन नहीं कह रहा, मैं मुश्किल कह रहा हूँ। जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरे बिजनेस में प्रोडक्ट रिसर्च करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें बहुत आसान है, वो कोई टफ नहीं है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे अगर आप गिव अप कर जाते हो, या यहाँ पे अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को यानी कि जल्दी जल्दी में निकाल लेते हो जिसकी वहाँ पे डिमांड ही ना हो, जो वहाँ पे बिकने वाली ना हो, तो फिर आपके जो 20 लाख लग रहे होते हैं प्राइवेट लेवल के लिए, 15-20-25 लाख, वो आपके वेस्ट हैं। आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। या आप वहाँ पे सीजनल प्रोडक्ट बजवा देते हो तो 2 महीने चलेगी, उसके बाद आप सीजन आउट हो जाएगा। फिर वो 10 महीने आप उसकी यानी कि स्टोरेज फी अमेज़न को पे करते रहोगे। फिर अगले साल आएगा सीजन उसका, फिर आप 2 महीने आएगा, फिर ऐसा होता है। यहाँ पे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैंने आपको जब टास्क देना शुरू किए ना, तो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर ज़्यादा सवाल आए थे कि उससे पहले आप सब यानी कि बड़े ऐसे थे जो कह रहे सर बड़ा आसान है ये सारा कुछ। मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, ठीक है। अगर एक इंसान कर सकता है उस चीज़ को, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हो। आप वो लोग हो जो कहते हो गरम गरम मुंह में डालो और मुंह भी ना जले। आप ये लोग हो, इस तरह के लोग हो आप। तो देखें, टाइम लगता है चीज़ों को, नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं कर सकता हूँ, आप भी करोगे, इंशाल्लाह आप करोगे। और अगर प्रोडक्ट रिसर्च पहले सिटिंग में आपको नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो जाएं, दूसरी में कर लें। बाकियों के ऊपर फोकस करें ना साथ साथ। मतलब कि ये जब आप ट्रेन हो जाओगे ना, तो आप रिसर्च क्राइटेरिया फॉलो नहीं करोगे। आप उसके स्टैट देखोगे सारे पाउडर यानी कि उस पूरे यानी कि पाउडर के स्टैट देखने के बाद आप डिसाइड कर लोगे जी इसके साथ जाना है कि नहीं जाना। आप तो सिर्फ इन फ्यूचर यानी कि अगर आप इसमें रहते हो इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या करोगे इन फ्यूचर? आपने तो कभी रिसर्च क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं करना। आपने ऐसे प्रोडक्ट देखनी है, उसके स्टैट देखने हैं, टूल रन करके देखने हैं, अच्छा ये यहाँ पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, जाना कि नहीं जाना वो आप वैसे देख के बता दोगे। तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट के ऊपर हो, अभी आप स्टार्ट के ऊपर हो, कुछ 4 महीने लग भी जाते हैं, मेहनत करो टिका के। सोर्स ऑफ इनकम जितनी आज के दौर में होंगी उतनी ही कम है। मैं आपको इंशाल्लाह यानी कि बताता रहूँगा क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट करनी है वक्त के साथ साथ। अभी आप इसके ऊपर रहें और डबल माइंडेड ना हो। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं सर अच्छा मैं ये कर लूँ, नहीं सर मैं ये कर लूँ, सर मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कोई इनकम पहले जनरेट हो। कोई एक काम करें दिल के साथ, फोकस के साथ, एक काम को सीखें, उससे कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें, फिर दूसरी की तरफ जाया जाता है। ये नहीं है कि एक टांग उसमें अड़ा दी, दूसरी वहाँ अड़ा दी, तीसरी टांग की जगह हमने हाथ अड़ा दिए। ऐसा नहीं होता। एक चीज़ को पकड़ें, ठीक है। तो रिलैक्स होके, डीमोटिवेट नहीं होना, गिव अप नहीं करना आपने, कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट रिसर्च के साथ
अमेज़ोन के ऊपर बाकी वो चीज़ें हैं, सोर्सिंग करना, लिस्ट क्रिएट करना, ईबीसी करना, ऑप्टिमाइज़ करना लिस्ट को, कैंपेन चलाना, शिपमेंट प्लान बनाना। आप तो पाकिस्तान लोगों के लिए अगर आप सोर्सिंग में यानी कि पूरी स्किल है ना आपको, जबकि मैंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है सोर्सिंग के ऊपर, एक पूरी वीडियो एक बना के आपको दी थी। पाकिस्तान लोगों के लिए आप चाइना से सोर्स करके उनको दे सकते हो, उनको आइडिया दो, उनके सामने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें कि ऐसे चाइना से चीज़ आती है, यहाँ पे पाकिस्तान में देखें कितने की बिक रही है, वहाँ पे कितने की मिल रही है, शॉपिंग कॉस्ट क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट आएगी। आप तो इन लोगों के लिए सोर्सिंग कर सकते हो। मतलब कि जब चीज़ों में घुसोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। और आप में से बहुत से ऐसे नए लोग हैं जो यानी कि जिनके सवाल ही बहुत ज़्यादा हैं। देखें, जब नया होता है ना बंदा किसी चीज़ को सीखता है तो उसके सवाल डेफिनेटली होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, लेकिन आप ना पहले चीज़ों को देखें, पूरे कोर्स को देखने के बाद सवाल अपने करें, फिर मज़ा आता है। आपके सवाल अक्सर ऐसे होते हैं जो 5वें लेक्चर में आपको आंसर उसका मिला होता है, या ऐसे होते हैं जो दूसरे में होता है या तीसरे में लेक्चर में उनका आंसर मिल जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोन सा मर्जी क्राइटेरिया फॉलो करो, मैं आपको नहीं कहता। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी फाइवर के ऊपर, वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से क्राइटेरिया मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट निकाल के दूंगा, या उसके अलावा रिसर्च कराए। मतलब कि जब आपको क्लाइंट मिलते हैं फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर, या उसके अलावा अगर मिलते हैं तो उसमें से 70% ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली आपको अपना क्राइटेरिया देते हैं। वो कैसे सेंड करते हैं? वो कहते हैं जी मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल के दें, आप ये कैटेगरी है, इतनी प्राइस होनी चाहिए, इतना मंथली रेवेन्यू हो, इतनी डेली की सेल होनी चाहिए, मंथली सेल होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो ये चीज़ें वो आपको बता रहे होते हैं। तो रिसर्च क्राइटेरिया क्लाइंट आपको अपना देते हैं, तो आपने उनके मुताबिक उनको निकाल के देना होता है। आपकी मैंने यहाँ प्रैक्टिस क्यों करवाई? ताकि आपको पता चले ये चीज़ें एग्जिस्ट कैसे करती हैं। कोर्स तो कोई भी कर लेता है, प्रैक्टिकल के ऊपर मज़ा है। मैंने जब प्रैक्टिकल का आपको करवाना शुरू किया तो तब आपको पता चला कि ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह से हमने इनके ऊपर काम करना है। काफ़ी हद तक आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं, बस अब यानी कि कमी है एक सिर्फ क्लाइंट की, और वो आपने हंट करना है। वो आपने हंट करना है। मैंने सारे रास्ते आपको बताए हैं, वो आपने कुएं के पास आप जाओगे, प्यासे आप हो, कुआं नहीं है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने करना है। अब मैं आपको फाइवर के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस किस तरह का क्राइटेरिया यानी कि मेंशन करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, और क्लाइंट को उसके मुताबिक प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट एक निकालने के क्या चार्जेस होते हैं, वो डिफरेंट पैकेजेस भी होते हैं, रिसर्च कराए डिफरेंट पैकेजेस भी होते हैं उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर। चले हम चलते हैं फाइवर के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या रिसर्च क्राइटेरिया है। ये हमारे सामने गूगल है, हम यहाँ पे लिखते हैं फाइवर। इसको हम ओपन करेंगे। ये फ्रीलांसर वेबसाइट है, यहाँ से आपको काम मिलता है। ये आपके सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। आपके सामने देख लें। अच्छा ये देखें, जैसे हमने अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे लिखा तो हमारे सामने यानी कि ये गिग्स आ गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे सिर्फ दिखाने लगा हूँ रिसर्च क्राइटेरिया कि किस तरह लोग यानी कि प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। टॉप को मैं ओपन करूँगा, कुछ को मैं जैसे इसको निकाल देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, एक गिग ओपन कर लेते हैं, एक मैं ये गिग ओपन करता हूँ, उसके बाद इस गिग को मैंने ओपन कर लेता हूँ मैं, फिर ये गिग मैं ओपन कर लेता हूँ। तो टॉप की 4 गिग मैंने ओपन की हैं। गिग कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये हमने पहले गिग यहाँ पे ओपन की, तो ये देखिए इसने कहा आई विल डू अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल। तो आप FBA प्राइवेट लेबल के लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, और यानी कि FBA होलसेल के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है बेसिक रिसर्च मैं करके दूंगा, एक प्रोडक्ट होगी, उसका डाटा होगा, कंपेटिटर का मैं यानी कि डाटा दूंगा, और कीवर्ड दूंगा मैं आपको उसके साथ। 2 दिन में मैं डिलीवरी दे दूंगा।
और उसमें यानी कि क्या होगा $25 मैं चार्ज करूंगा। फिर स्टैंडर्ड का पैकेज है, वो कहता है एक प्रोडक्ट होगी, डाटा होगा, कीवर्ड्स होंगे, कैलकुलेशन होगी, लॉन्च स्ट्रेटजीज होगी। तो यार लॉन्च स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हुई है, अभी इसके पास एक ऑर्डर है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो लॉन्च स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हुई है। ये कहता है मैं $50 में दूंगा। प्रीमियम की बात करूं तो ये कहता है मैं $110 में दूंगा, 4 दिन में मैं डिलीवरी दे दूंगा, 2 प्रोडक्ट दूंगा मैं आपको। तो प्रोडक्ट आप निकाल के रखो, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उसको दिखा सकते हो। यहाँ पे डाटा होगा, कंपेटिटर यानी कि एनालिसिस होगा, कीवर्ड्स होंगे, कैलकुलेशन होगी, लॉन्च प्लस बोनस बिजनेस प्लान होगा, प्लस बिजनेस प्लान होगा। तो बिजनेस प्लान यानी कि आप बता सकते हो, यानी जब आपका तजर्बा आस्ता आस्ता आप इस फील्ड में घुसते जाओगे ना, तो ये आपके लिए आसान चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इतने का देगा। अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, ये इसके अंदर इसने लिस्ट बनाई है, इसके अंदर इसने गिग बनाई है, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट और आगे प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये भी आपको उसी में नजर आएगा। ये देखें उसी में, इसने भी उसी में बनाई हुई है। आगे देखो तो ये भी आपको उसी में ही नजर आएगा। तो आपने ये भी चीज़ ज़हन में रखनी होती है। इसके पास 9 ऑर्डर है जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, जो भी कर रही है या कर रहा है। आप देख सकते हो, आप कहते हो ऑर्डर नहीं मिलते, अब आपके सामने है। और कि देखें कितने को ऑर्डर, इनको रिव्यू देखो कितने मिले हैं। ये $65 चार्ज कर रही है, क्या कर रही है, आप इसका यानी कि स्टडी कर सकते हो। उसके स्टैंडर्ड के 115 ले रही है, प्रीमियम की $150 ले रही है। तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ इसीलिए तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताने का मकसद ये कि आप लोगों को रिसर्च क्राइटेरिया में बड़ा मसला आ रहा है, आपको उसके मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि देखिए क्लाइंट तो आपको अपना रिसर्च क्राइटेरिया देते हैं, मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा था प्रोडक्ट निकाल के दे। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती प्रोडक्ट, वो बेसिकली आपको उनके लिए काम करना पड़ता है, उनको निकाल के देनी पड़ती है आपको। तो पहला ये है, इसके पास एक ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है। और उसके बाद अगर मैं इसकी यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो ये देखें, ये कहता है प्रोडक्ट यानी कि डिटेल होगी, इन डेप्थ रिपोर्ट होगी, प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू उसका होगा $6000 से $30000। निश उसकी होगी लो टू मीडियम कंपटीशन या मीडियम टू हाई डिमांड। कीवर्ड्स कहता है एटलीस्ट 5 के मंथली सर्च होगा, उसका सर्च वॉल्यूम होगा 5 के हीलियम की बात कर रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस उसकी होगी 10 से 70। प्रॉफिट एटलीस्ट 30 to 50% होगा। और ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% होगी। वेट 3 पाउंड होगा, 6 पाउंड होगा। सोर्सिंग कॉस्ट उसकी $3 से $14 होगी। सोर्सिंग का आपको पता है, गोल्ड सप्लायर रिसर्च करके देगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए उसकी प्राइस पूछोगे, रिसर्च करने के बाद सोर्सिंग वाले से उसका प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट करके देना होता, तो आप सप्लायर डेफिनेटली उसको साथ दे देते हो। तो हैव कस्टम रिक्वायरमेंट फॉर Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च, यू कैन प्रोवाइड योर ऑन रिक्वायरमेंट बट प्लीज कॉन्टैक्ट एंड शेयर द रिक्वायरमेंट बिफोर प्राइसिंग एन ऑर्डर। तो नीचे ये भी उसने कह दिया कि अगर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके मुताबिक दे दो, मैं उसके मुताबिक आपका प्रोडक्ट निकाल के दे देता हूं। तो यहां पे आपके सारे मसले हल हो जाने चाहिए। ठीक है, रिसर्च क्राइटेरिया फॉलो करें आप। जिन क्लाइंट्स के पास कोई रिसर्च क्राइटेरिया नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए आप अप्लाई करें, कोई भी रिसर्च क्राइटेरिया अप्लाई कर लें, किसी का भी कर लें जो आपके सामने है, जो आपको इजी लगता है। ये कहता है अवेलेबल फॉर AMZ USA जर्मनी UK ओनली, 3 मार्केट्स में ये दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेकंड वाला है, इसके पास अभी 8 ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है, ये मेल है। और ये इसकी ये डिटेल है, 65 का ये यानी कि बेसिक दे रहा है, स्टैंडर्ड 125 का, प्रीमियम $150 का दे रहा है और 7 दिन में डिलीवरी दे रहा है। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिखानी है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने खुद से तो कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे प्रोडक्ट विद मंथली रेवेन्यू विद 8000, प्रोडक्ट विद लो नंबर ऑफ रिव्यू। देख लें, वही जो मैं बात आपको करता हूँ, लो नंबर ऑफ रिव्यू क्या चीज़ होती है ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद निश विद रूम टू कम्पीट इन टॉप 12 कीवर्ड्स एटलीस्ट 2 के मंथली सर्च। एवरेज सेलिंग प्राइस ये होगी। नो पेटेंट ट्रेडमार्क प्रॉब्लम्स और नॉट सीजनल। तो नॉट सीजनल तो आपको पता है, ट्रेडमार्क आप चेक कर, ट्रेडमार्क तो बात की बात होती है ना, ट्रेडमार्क तो ब्रांड के ऊपर लिया जाता है। पेटेंट जो ना वो यानी कि आप हल्का फुल्का देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी देखोगे तो कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट वेयर यू कैन इंप्रूव, रेटिंग उसकी ये होगी। प्रॉफिट उसका 35 से 45% होगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 110%। वेट लेस देन 4 पाउंड। सोर्सिंग कॉस्ट 3 to 40। तो ये बेसिकली इन सब ने एक दूसरे की कॉपी की होती है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आपने ये देखें, वो कह रहा है मैं यूज़ करता हूँ हीलियम 10 और जंगल स्कोट। आपका मर्चेंट वर्ल्ड का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, गुड हो गया। अब इसके पास 9 ऑर्डर है, ये फीमेल है, इसने वीडियो बनाई है। मैंने आपको ये कहा था कि आपने वीडियो बनानी है, आप कहते हो सर गिग रैंक नहीं होती। तो रैंक करने के लिए आपको सबसे पहले तो गिग मेरे मुताबिक बनानी पड़ेगी, जो मैंने वहाँ पे यानी कि बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसने ये वो चीज़ें मेंशन नहीं की हुई। आप इसको वैसे स्टडी कर सकते हो। देखें, सप्लायर रिकमेंडेशन करेगी, ये कीवर्ड देगी, ये नीचे लिखा हुआ गिव अवेज बताएगी, नंबर टू रैंक, फ्री सोर्सिंग गाइड बताएगी। ये आई स्पेशलाइज इन फाइंडिंग अमेजोन प्रोडक्ट इन लो कंपटीशन निश वेयर अ न्यू सेलर्स कैन कम्पीट। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि लो कंपटीशन यानी कि वो आपको लेना पड़ेगा, हाई डिमांड उसकी होगी। अगर हम इसकी बात करें तो
ये भी देख लें, इसने भी उसी में बनाई है, इसके पास 13 ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है और ये फिजान है, ये कोई पाकिस्तानी है। अब आप बताओ, आप कहते हो ऑर्डर नहीं मिलते। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लेना बहुत ज़रूरी है। लेवल 2 का ये सेलर है और ये विनिंग प्रोडक्ट दे रहा है, $35 में देगा, 3 दिन में ये डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट डाटा होगा, कंपेटिटर यानी कि रिसर्च होगी, टॉप 10 कीवर्ड्स देगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना वो मैंने बताया कैसे निकालते हो, अदर कैलकुलेशन वो भी आपको मैंने बताई हुई है सारा कुछ, यानी कि आपकी कैसे कितनी शो कॉस्ट आएगी उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ऑर्डर आएगी, शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, अदर उसके एक्सपेंसेस क्या आएंगे, सारा कुछ मैंने आपको बताया। ये दे रहा है 5 दिन में डिलीवरी दे रहा है, उसके बाद ये 95 में डिलीवरी दे रहा है 7 दिन के अंदर। आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो इसने क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है इसने आपके सामने, वो कहता है प्रोडक्ट रिसर्च एंड एवोल्यूशन, कीवर्ड्स एंड मंथली रेवेन्यू, कंप्यूटर डीप एनालिसिस, प्रॉफिट मार्जिन, सप्लायर डिटेल, शिपिंग चार्जेस। तो शिपिंग चार्जेस आप सप्लायर से बात करो तो शिपिंग चार्जेस भी मिल जाएंगे, एस्टिमेटेड बजट कितना होगा ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे जब सबकी प्राइस डालते जाओ एट द एंड आप कैलकुलेशन करके दे दो। प्रोडक्ट विद एक्सपेक्टेड मंथली रेवेन्यू इसका 5 से 50 होगा, हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, ये मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोडक्ट विद लो नंबर ऑफ रिव्यू, नो पेटेंट ट्रेडमार्क इशू और प्रॉफिट मार्जिन ये है। उसके बाद टूल्स वगैरह में ये मेरे पास ये हैं, तो आप देख सकते हो टूल्स इसमें, यानी कि जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो यही चीज़ें हैं। मर्चेंट वर्ल्ड बेसिकली अभी काम नहीं कर रहा, इसने मर्चेंट वर्ल्ड कहा कि नहीं मेरे पास है, लेकिन इसकी किक काफ़ी पुरानी बनी होगी, तो मर्चेंट वर्ल्ड यानी कि आप ले सकते हो, शेयर बेस के ऊपर नहीं मिल रहा। यहाँ जिससे आप टूल्स लेते हो ना, जो नंबर आपको मिला हुआ है टूल्स वाला, इस वीडियो बनी हुई यहाँ पे, उससे बात करके देखो मर्चेंट वर्ल्ड अभी तक एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं, उसके बगैर रिसर्च बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मार्केट देखें, यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और यूएई, तो इन मार्केट्स में ये प्रोडक्ट रिसर्च करके दे रहा है। तो आपको इन सबका मैंने बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में यानी कि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आप दुबई में प्रोडक्ट रिसर्च करते हो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में करनी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी माइक्रो मार्केट है, इटली माइक्रो मार्केट है, स्पेन भी यही है, बाकी यूएस, यूके बड़ी मार्केट्स हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, आप किसी का मर्जी का क्राइटेरिया फॉलो करो, यहाँ से पिक कर ले, आप निकाल के देख सकते हो उनको प्रोडक्ट। तो अब देखें यहाँ पे मैंने 4 को ओपन किया था, ये टाइटल उनका देख लें, प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेवल के लिए कर रहे हैं, 13 ऑर्डर के ऊपर ये काम कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ आपको बताई हुई है। तो परेशान नहीं होना आपने, कुछ भी फॉलो कर लें, लेकिन आपने प्रोडक्ट निकालनी है, आपने एक्सपीरियंस लेना है। जब आप इस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा घुस जाओगे ना, इन हो जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए सारी की सारी आसान हो जाएंगी, फिर आप बल्ले बल्ले किया करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो भी आपका सवाल है इसी वीडियो के कमेंट में डाल दें, या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वो ऊपर नज़र आ रहा है आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।